जितनी तेज़ी से सैलरी नहीं बढ़ती उतनी तेज़ी से इस बस का किराया बढ़ा भी 2 महीना हुआ चलते चलते इसको, और इतना फास्ट किराया तो बढ़ाना नहीं, उससे पैसेंजर और ख़ासकर से जो स्टूडेंट है उनके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा। गवर्नमेंट जो है इतनी सैलरी नहीं बढ़ा रही जितनी जल्दी किराया बढ़ा दे रही है। जितनी लखनऊ में अब सुविधाएं हुई ना, हम लोगों को कभी भी देखने को वहाँ पंजाब में हम लोग तरस रहे हैं, ये सुविधाएं देखने को नहीं मिल रही। शुक्र मनाएंगे ये लोग कि यूपी में योगी सरकार है। यूपी की इलेक्ट्रिक सिटी बसों में किराए में हुई वृद्धि से लोगों की रोजमर्रा की यात्रा भी महंगी हो गई है। इलेक्ट्रिक सिटी बसों में किराए में 5 रुपए की वृद्धि से आम जनता की जेब पर कितना भार पड़ेगा, इसको लेकर पब्लिक का रुख जानने के लिए टीवी 24 की टीम पहुंची लखनऊ की इलेक्ट्रिक सिटी बस में और लोगों से जाना कि किराए में वृद्धि से उनकी जेब पर कितना भार पड़ेगा। टीवी 24 की टीम को यात्रियों ने बताया कि सहूलियत के अनुसार ही किराया होना चाहिए। किराए में 1 से 2 रुपए की वृद्धि तो चलती है, पर 5 से 6 रुपए की वृद्धि से उनके जेब पर बहुत भार पड़ेगा। लोगों का यह भी कहना है, आमतौर पर मध्य वर्गीय परिवार के लोग बसों या ऑटो में सफर करते हैं। ऐसे में किराए में वृद्धि से उनके महीने के बजट पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि सीमित आमदनी में ही उनको परिवार चलाना होता है। ऐसे में महंगाई के इस दौर में किराए में हुई वृद्धि उनके पारिवारिक बजट के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 साल पहले इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया था। ये इलेक्ट्रिक बसें लोगों को यात्रा को सुगम बनाती थी और साथ में प्रदूषण मुक्त यात्रा कराती थी। ऐसे में 1 साल बाद इनके किरायों में वृद्धि की गई है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि जहाँ ये 1 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर के बीच में 12 रुपये किराया होते थे, आज 5 रुपये की वृद्धि के साथ 17 रुपये किराया लिए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को कितनी सहूलियत इन बसों से है और कितना उनके जेब पे भार पड़ रहा है इन किरायों की वृद्धि के बाद। ऐसे में बात करने के लिए हम चलते हैं बसों में। जो यात्री ट्रेवल कर रहे हैं, जो जा रहे हैं, अपनी यात्राओं को सुगम कर रहे हैं, ऑफिस जाते हैं, घर जाते हैं, ऐसे में उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनको कितना प्रभाव पड़ रहा है किराए की वृद्धि के बाद। किराए में बढ़ोतरी के साथ लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के बजट पे क्या असर पड़ेगा ये पब्लिक के बीच में आकर के ही हम जानते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो 5 रुपए की बढ़ोतरी टिकट में की गई है, ऐसे में किराए की बढ़ोतरी के साथ ही लोगों की समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। आम लोगों की बात करें तो वो किस तरीके से बजट को बना करके अपने चलते हैं, लेकिन किराए की बढ़ोतरी के साथ ही उनको जिस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताएं कि किराए में जो बढ़ोतरी की गई है, पहले 12 रुपये किराया होता था 0 से 5 किलोमीटर की दूरी में, लेकिन आज की डेट में इसमें 5 रुपये की वृद्धि की गई है, तो 17 रुपये किराया हो गया है। तो किस तरीके से आप लोग इसको महसूस, कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं अभी चारबाग से आ रहा हूँ, कमता जा रहा हूँ। कमता जा रहे हैं, तो कितना आपको किराया लगता था पहले और अब कितना लग रहा है? क्या आपको इससे फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, अगर सुविधा दी जाएगी तो 3 या 4 रुपये बढ़ाना किराया कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सुविधा मिल रही है आपको, एसी कंपार्टमेंट में, एसी बस में सफ़र करने को मिल रहा है। एक तो अगर आप नॉर्मल बस में सफ़र करेंगे उसमें आपको बहुत सारी सर्दी लगेगी, इतनी हवा चल रही है, लखनऊ में शीतलहर चल रही है। अगर आपको एसी बस में ट्रैवल करने को मिल रहा है 5 रुपये बढ़ोतरी में, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। तो जाहिर सी बात है, सुविधाओं के साथ अगर मिल रही हैं और उसमें पैसा बढ़ रहा है तो कई लोगों को ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को खासा बजट जो है घर का चलाना पड़ता है, बजट जो है उनका किस तरह से ख़राब होता है वो जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, आप लोग तो गृहिणी हैं और आपके बजट पर कितना असर पड़ रहा है किराया बढ़ने के बाद? थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ ही रहा है। हाँ, इकट्ठा इन्होंने 5 रुपये बढ़ा दिए मेन। 5 रुपये 2 रुपये पड़ते तो सही तो ठीक था। वैसे 17 पड़ते थे, इन्होंने इकट्ठा आज तो 22 पड़ रहे हैं। लेकिन अब ये कि जाना तो पड़ेगा ही, जाना है तो मजबूरी है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बजट पे भी भारी असर पड़ रहा है। जेब के पर जो है बजट बना के गृहिणी चलती हैं, किस तरह से उनको घर चलाना होता है, तो ऐसे में बजट उनका काफ़ी डिस्टर्ब होता है। और ऐसे में बात करने की अन्य लोगों से भी कोशिश करते हैं कि उनको कितना असर पड़ता है। मैडम, आप लोग तो गृहिणी हैं, किस तरीके से आप देखती हैं बजट पर क्या असर पड़ रहा है जो टिकट की बढ़ोतरी की गई है किराए पर? मैं आज अभी यहाँ से देवा जा रही हूँ, तो 54 रुपीज़ चार्ज पड़ा है और मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो ठीक है, नॉर्मल
तो लोगों को बहुत असर तो देखने को नहीं मिल रहा है कि उनके बजट पे काफ़ी असर पड़ रहा हो। हालांकि कई लोगों का कहना है कि उनके बजट पे असर पड़ता है चूँकि गृहिणियों को जो है घर चलाना होता है, लेकिन सुविधा के साथ जो किराए में वृद्धि की गई है। हालांकि कुछ लोगों का कहना ये भी है कि 1-2 रुपये की वृद्धि होती तो सही था, लेकिन अचानक ही ये 5 रुपये की वृद्धि जो है थोड़ा उनके पर असर पड़ रहा है। तो ऐसे में बात करते हैं सर, बताएं कि किराए में वृद्धि की गई है तो कैसा असर लग रहा है आपको? पहले कितना बजट था, बजट पे क्या असर पड़ रहा है आपको? बजट तो 3127 रुपये टिकट था, 6 रुपये बढ़ा है मटियाले से 4 बाग का, ये बहुत अधिक है। तो क्या लगता है कितने रुपए होने चाहिए थे जो वृद्धि हुई है, कितना ज़्यादा? 27 का 30 कर देते ज़्यादा से ज़्यादा। तो लोगों का ये भी कहना है सर कि जब सुविधा हम दे रहे हैं तो ऐसे में सरकार के द्वारा भी सुविधा मिले। सरकार का भी यही कहना है कि सुविधा हम दे रहे थे तो अब सुविधाएं दे रहे हैं, 1 साल के लिए रखा गया था, 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया तो अब इसमें वृद्धि की जा रही है। वो ठीक है, वृद्धि करें, लेकिन 30 रुपये तक करते टिकट तब सही होता। 6 रुपये बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो लोगों में खासा रोष देखने को मिल रहा है सरकार के द्वारा जो वृद्धि की गई है, इसको लेकर के लोग का कहना साफ है कि 2-3 रुपए की वृद्धि होनी चाहिए थी। अचानक ही इतना ज़्यादा वृद्धि करना उनके बजट को पूरी तरह से हिला देता है, क्योंकि लोगों की एक सीमित आय होती है, उस आमदनी के आधार पर ही वो अपना बजट बनाते हैं। लेकिन जिस तरीके से घरेलू गैस की बात करें या टिकट की बात करें, किसी तरह से किराए में वृद्धि होती है तो ऐसे में उनका बजट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। आइए जानते हैं कि 5 रुपये की वृद्धि जो इलेक्ट्रिक बसों में हुई है उससे लोगों की क्या राय है? जितनी तेजी से सैलरी नहीं बढ़ती उतनी तेजी से इस बस का किराया बढ़ा भी 2 महीना हुआ चलते चलते इसको, और इतना फास्ट किराया तो बढ़ाना नहीं, उससे पैसेंजर और खास कर से जो स्टूडेंट है उनके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा। गरीब आदमी इतना कहाँ दे पाएगा भाई? पर किलोमीटर अगर ये कर दे तो ज़्यादा अच्छा है, जिसको जितने किलोमीटर चलना उस हिसाब से चले। गवर्नमेंट जो है इतनी सैलरी नहीं बढ़ा रही जितनी जल्दी किराया बढ़ा दे रही है। आइए जानते हैं 5 रुपये की हुई वृद्धि की वजह से लोगों की जेबों पर क्या असर पड़ रहा है। ये आने में पहले इस पे लोग बहुत आराम से बैठते थे, अब क्या है कि 5 रुपए ज़्यादा होने से लोग ऑटो पकड़ लेंगे, इससे नहीं जाना पसंद कर रहे हैं। और इन्होंने बहुत चीटिंग की है, पहले इन्होंने पैसे कम किए, जब लोगों की आदत पड़ गई तो अब वो क्या करते हैं कि फिर पैसे बढ़ा देते हैं बीच में, तो इससे प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को इतना पैसा बढ़ाना चाहिए, वैसे ही इतनी महंगाई है। किराए में वृद्धि की गई है, ऐसे में क्या असर पड़ रहा है जो 5 से 6 रुपए की किराए में वृद्धि हुई है? वो जो किराया बढ़ा है तो बढ़ेगा ही, उसको तो देना ही पड़ेगा। इससे आपके जेब पे कितना असर पड़ रहा है? वो तो पड़ता ही, लेकिन क्या किया जाए, किराया है जो उसको देना है। बिल्कुल किराया है और दिया ही जाएगा। आप बताएं, आप लोग डेली ट्रेवल करते होंगे, अच्छा कभी कभी वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से किराए में वृद्धि हुई है उससे क्या असर पड़ेगा जेब पर? अल्टीमेटली पब्लिक की कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही, पैसा तो उसी की जेब से जाएगा है ना। ठीक है, माना जाए कि 5 से 6 रुपए की वृद्धि की गई है, अगर इस वृद्धि को कम होती तो उससे क्या लाभ मिलता? उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। वृद्धि अगर किरायों में कम होती तो लोगों को सीधा इसका लाभ मिलता और इससे जेब पे उनके खासा असर नहीं पड़ता। लेकिन अन्य लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से किराए में हुई वृद्धि से उनके जेब पर असर पड़ रहा है और किस तरीके से वो देखते हैं। क्योंकि यहाँ महिलाएं भी हैं, आप लोग महिला हैं, गृहिणी हैं, और आप लोग एक बजट बना करके कार्य करती हैं कि पूरी तरह से घर को कैसे चलाना है, हर चीज़ का एक बजट होता है। लेकिन किराए में आप लोग रोज़ जो ट्रेवल करती हैं और सिटी बस के किराए में वृद्धि होना किराए में, उससे कितना असर पड़ रहा है? बहुत ख़राब असर पड़ रहा है सर, एकदम से इन्होंने किराया बढ़ा दिया, हर व्यक्ति पे बहुत गहरा इसका असर पड़ रहा है। हर व्यक्ति इसके लिए अपोज नहीं कर सकता है, क्योंकि डेली जाने वालों को जाना ही है, तो इससे सस्ता तो आदमी किराया उसमें बस में पड़ता है, बस से किराया ऑटो में और इन बच्चों को लेके जाने में और परेशानियां होती हैं। कुछ कंडक्टर अच्छे भी मिलते हैं, कुछ ख़राब भी मिलते हैं, जो इनका सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मुझे उन लोगों से निवेदन है कि किराए को जैसा किराया था उनको उतना ही रखना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, लोगों की अन्य ज़रूरतें भी होती हैं, जैसे भोजन, शिक्षा, तो इसके साथ ही किराए में वृद्धि और इन सब में वृद्धि में लोगों को खासा दिक्कत होता है। औरतों का बजट बिगड़ता है
अन्य लोगों से भी बात करते हैं। मैडम, आप लोग ट्रैवल कर रही हैं, रोज़ आप लोग ट्रैवल करती हैं। सिटी बस के किराए में जो वृद्धि हो रही है, लगातार ये वृद्धि, और इस बार 5 रुपये की जो वृद्धि हुई है, कैसा लगता है कि क्या असर पड़ेगा आप लोग के जेब पे और बजट पे? बहुत असर पड़ेगा, ये तो सही नहीं हुआ है, लेकिन अगर सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं तो कुछ सोच के ही बनाए होंगे। इसके लिए तो हम लोग उनसे निवेदन करते हैं कि जो बढ़ाए हैं वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी जो बनाए हैं वो कुछ सोच के बनाए हैं, तो इसके लिए तो हम लोग अभी कुछ कर नहीं सकते। जी बिल्कुल, लोगों को खासा असर पड़ रहा है, और लेकिन सरकार ने जो सोच करके सहूलतियाँ दी हुई हैं बसों में, तो ऐसे में किराए की वृद्धि को लोग बहुत ज़्यादा जागरूक भी हैं, उनको कोई खासा असर नहीं पड़ रहा, लेकिन उनका कहना है कि कुछ ना कुछ असर ज़रूर पड़ता है उनके बजट पर, उनके जेब पर। ऐसे में अगर ये किराए की वृद्धि अगर कम होती तो उनको खास फ़ायदा। लोगों से ही बात करते हैं। मैडम, ये बताइए कितनी सहूलियत मिल रही है यूपी के बस सेवा से, जिसमें जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है, इससे प्रदूषण मुक्त भी होता है, तो कितना फ़ायदा मिल रहा है? मेट्रो की सुविधा जितनी लखनऊ में अब सुविधाएं हुई ना, हम लोगों को कभी भी देखने को वहाँ पंजाब में हम लोग तरस रहे हैं, ये सुविधाएं देखने को नहीं मिल रही। शुक्र मनाए रही ये लोग कि यूपी में योगी सरकार है। सही कह रही हूँ? आकर पंजाब में देखिए, नशा, कोई सुविधा नहीं, कितना लोग परे, बिजली की मतलब कितनी दिक्कत, पानी के लिए जाकर सरकार वहाँ देखने को खड़ी नहीं होती। आप लोग यहाँ हर सुविधा मिल रही, तो आप लोग रो रहे हैं। जरा और जगहों पे घूम कर देखिए। ये बताएं, जो किराया कल 12 रुपये होता था, आज वो 17 रुपये हो गया, 5 रुपये से 6 रुपये की वृद्धि की गई है, इससे कितना असर पड़ेगा? गली गली तक सारी सुविधाएं पहुँच रही, ये कम बात है? बताइए आप, आपका 5 से 12 हुआ, वो सुविधाएं भी तो बड़ी आपके लिए, सुविधाएं आपके लिए, किसी अन्य के लिए तो नहीं है। तो उनका शुक्रिया करना चाहिए, ना कि उन्हें कोसना चाहिए। मैं आई हूँ यहाँ पर, मैं देख रही हूँ कि कितना बेहतर लखनऊ बन गया है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर के। बिल्कुल, ये थी पब्लिक की राय, क्योंकि किराए वृद्धि को लेकर कुछ लोगों के मन में आशंकाएं हैं, तो उनको बहुत परहेज है, लेकिन अन्य लोग खुश भी हैं, लोगों को सुविधाएं मिल रही तो उसका लाभ मिल रहा है, तो उनका मानना है कि किराए में कुछ वृद्धि बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ऐसे में बस कंडक्टर से जानने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रिक बस का जो किराए में वृद्धि की गई है 5 रुपये की, ऐसे में कितना प्रभाव पड़ रहा है बस पे, यात्री कितने आ रहे हैं? यात्री में फर्क पड़ा है, फर्क पड़ा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। जो सवारियाँ फुल सीट एक्सटेंडिंग जाती थी गाड़ी, अब एक्सटेंडिंग नहीं जा रही है, खाली सीटें जा रही हैं बहुत ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है, लोग बसों में सफ़र करने से कतरा रहे हैं। 5 रुपये की जो वृद्धि है उसके साथ ही लोगों का किराया बढ़ जाता है, उनके जेब पे खासा असर पड़ता है, और महिलाओं की बात करें तो उनका जो बजट होता है वो भी, घर का बजट बिगड़ता है। तो ऐसे में लोग बस में यात्रा करने से कतरा रहे हैं। TV 24 के लिए अमन गुप्ता के साथ हिमांशु श्रीवास्तव।